हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये सेशन कंटिन्यूशन में है जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मेडिसिन 2019 फ्रॉम जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, इसका मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया है। तो इसमें जहाँ पर मैंने 1 से लेकर अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया है। तो इस तीनों वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर इस वीडियो के आई सिंबल में आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग 4th वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4th वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू फर्दर। तो चलिए मूव करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? लैक्टोबैसिलस मेडिएटेड कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड रिजल्ट बिकॉज ऑफ। ओके, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट कहाँ होता है? मिल्क में। अगर हम लोग इसको डाल दें तो ये क्या करता है, मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं केजीन। ये केजीन को कन्वर्ट कर देता है किस में? कर्ड में। कैसे करता है? लो पीएच करके। तो क्योंकि लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया है, ये फर्मेंट करेगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या है? ये एसिड है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लो पीएच। और लो पीएच होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन जो है, कौन से प्रोटीन? केजिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या होंगे? प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और प्रेसिपिटेट करते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाते हैं किस में? कर्ड में। तो कर्ड इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन फॉर्म ऑफ केजिन। तो आंसर होगा coagulation of milk protein, first option. Moving to next question, the amino acid that act as a carrier of ammonia from skeletal muscle to liver is, तो आंसर होगा alanine. Extent of lipid peroxidation is determined by estimating the, ये डायरेक्ट आंसर है, इसका मैं केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। इसका आंसर होगा मेनॉल डाइअल्डिहाइड। तो आंसर होगा बी। Moving to next question, fasting glucose level of diabetes 2 patient is measured of. Okay, तो यहाँ पर फास्टिंग शुगर डायबिटीज़ 2, अब डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा। ये टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, इंसुलिन नहीं बनता, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होते हैं कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हो सकता है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन द हेपेटिक सेल, इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्लूकोज को ही अपटेक नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ग्लूट इज ट्रांसपोर्टर फॉर द ग्लूकोज, ये नहीं होते। तो आंसर होगा डी। उसी को चेक करने के लिए हम लोग फास्टिंग ग्लूकोज लेवल करते हैं। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका होगा 10 नैनोमीटर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट कितना क्लोज हैं और उनको सेपरेट देखा जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। तो जितना ज़्यादा लो वैल्यू होगा रिजॉल्विंग पावर का, लो वैल्यू, उतना वो माइक्रोस्कोप अच्छा माइक्रोस्कोप है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिटर्जेंट। इसका आंसर होगा पेप्टिडेज। नाउ डेज पेप्टिडेज आर यूज्ड। पेप्टिडेज क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है इनटू एमाइनो एसिड, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं? और ये इसके डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये एक्सॉन पोर्शन है, एक्सॉन पोर्शन। तो इसको हम लोग प्री सिनेप्टिक बोलते हैं न्यूरॉन, क्योंकि ये, और दूसरा होता है इस तरीके से जहाँ पर नेक्स्ट में सिग्नल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, पोस्ट
सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस एरिया में ये जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स में इंक्लोज रहते हैं। तो ये वेसिकल्स है, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये सारे रहते हैं और ये बर्स्ट करते हैं और ये सिग्नल लेकर नेक्स्ट वाले में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कहाँ पर है? बॉटम ऑफ प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो आंसर होगा, या न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमेटूरिया मीन्स, हीमेटूरिया का मतलब क्या होता है? हीम, यूरिया। हीम का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन यूरिन। तो क्या हो रहा है? किडनी नॉन फंक्शनल होने की वजह से कुछ आरबीसी नहीं जाना चाहिए यूरिन में। जनरल केस में हम लोग के यूरिन में कभी भी आरबीसी नहीं होता, लेकिन अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया कि सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, तब आरबीसी का जा सकता है यूरिन में। तो उसको बोलते हैं हीमेटूरिया, हीमोग्लोबिन इन यूरिन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैक्राइड हैज़ यूनिक लिंकेज। ये भी डाइट क्वेश्चन है। देखिए, माल्टोज डाइसैक्राइड है, स्टार्च पॉलीसैक्राइड है, सुक्रोज डाइसैक्राइड है और लैक्टोज डाइसैक्राइड है। लेकिन इनमें माल्टोज में किसके बीच में होता है? ग्लूकोज के बीच में, ग्लाइकोसिडिक। और किस तरह का ग्लाइकोसिडिक? अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। स्टार्च में भी ग्लूकोज ही होता है, यहाँ पर भी अल्फा 1,4 होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और यहाँ पर होता है ये 1,2 कीटो फॉर्म में रहेगा ये, और ये अल्डिहाइड में, तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। तो यूनिक टाइप का बॉन्ड कहाँ फॉर्म कर रहा है? अल्फा 1,2 सुक्रोज में, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो होते हैं जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे मसल्स के या साइटोस्केलेटल सेल के मॉर्फोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर मायोसिन होगा। अच्छा, उसके साथ में क्या बोल रहा है? एक्टिन भी होगा, एक्टिन भी मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी स्ट्रक्चर प्रोटीन, लेकिन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी बोल रहा है। तो मायोसिन के पास में आपको मालूम है इसके हेड ग्रुप पर एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं ATPase। और ATPase क्या करता है? ATP को ब्रेक डाउन करता है ADP प्लस PI में, और एनर्जी रिलीज होता है। और ये एनर्जी किस में यूज हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, या फिर मसल्स मूवमेंट में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। आंसर होगा यूरिक एसिड। देखिए, यहाँ पर प्यूरिन क्या हो गया? एडेनिन प्लस ग्वाइनिन, ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर हाइपोजेंथिन और जेंथिन बनाते हैं, लेकिन ये पार्शियल ब्रेकडाउन है। हाइपोजेंथिन कौन बनाता है? एडेनिन। और ग्वाइनिन क्या बनाएगा? जेंथिन, ठीक है। और ये फर्दर फिर कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। यूरिया फर्दर कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। इससे भी पहले ये क्या करते हैं? एमोनिया में होंगे, एमोनिया में, और एमोनिया यूरिया में, यूरिया यूरिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट जो यूरिन से पास आउट होता है वो यूरिक एसिड का। आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोएंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इस प्रोसेस को। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है यहाँ पर कहाँ पर होता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन में। यानी अगर आप बात करें पायरविक एसिड कन्वर्ट करता है किस में? एसिटाइल कोएंजाइम में।
तो यहाँ 3 कार्बन का है और ये है 2 कार्बन के। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और क्या बनता है, NaDH PDH, ठीक है, PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में एक NADH बनता है और यहाँ पर जो कोफैक्टर चाहिए वो कोफैक्टर चाहिए TPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम लोग विटामिन B1B बोलते हैं। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ए हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो इसको HC हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा से। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज गिव्स ए पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट टू अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज के पास में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी मैं नहीं बना रहा हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसके साथ में जब Ag अमोनियम AgNO2 ये यानी Ag2+ इसके साथ में होता तो ये किस में कन्वर्ट होगा, COO। इस प्रोसेस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये वाला CHO कन्वर्ट करेगा COO- या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है, और ये Ag2+ रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Ag+ में। इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन द शुगर, ओनली रिड्यूसिंग शुगर में होता है, ये हो सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे लैक। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सेलुलोज किसके बने होते हैं, ग्लूकोज के, और ग्लूकोज यहाँ पे किसके साथ, दो ग्लूकोज के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ह्यूमन क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट नहीं करता, वो क्या सिक्रीट करते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडेज। तो आंसर होगा क्योंकि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है सेलुलोज में, इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे। तो ग्रोथ हार्मोन हमेशा RTK सिग्नलिंग पाथवे फॉलो करता है। RTK का मतलब क्या, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है, जहाँ पर वो इस तरह के डाइमर फॉर्म करते हैं। अगर कुछ ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर बाइंड किया तो ग्रोथ हार्मोन, तब इनमें कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस से टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है, जो अपने ही टायरोसिन पर क्या करेंगे, फॉस्फोरिलेशन, और पाथवे को ऑन कर देंगे। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट अल्कलॉइड कॉल्चिसिन। अच्छा, कॉल्चिसिन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको मालूम होगा, पॉलीप्लाइडी क्रिएट करने के लिए। प्लांट के केस में पॉलीप्लाइडी का मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो जो क्रोमोसोम डबल रहेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम जो डबल हो जाते हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, और सेपरेट होंगे तो डिवीज़न नहीं होगा। अब ये एक ही सेल्स में रह गए, तो इसलिए इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आंसर होगा बी। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉज्ड बाय, मियोटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है, मियोटिक बोल रहे हैं यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा।
हमेशा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकम्बिनेशन का मतलब उसके बाद में इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट होगा, इसीलिए तो मियोटिक रिकम्बिनेशन के बाद में इंडिविजुअल जो होते हैं वो पेरेंट से डिफर होते हैं। तो आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर एज वेल एज इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट, बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट डज नॉट हैव सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होता? माइकोबैक्टीरिया में होता है सेल वॉल, क्योंकि ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में भी होते हैं। हाँ, सेल वॉल इसका डिफर रहता है बैक्टीरिया से। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो आंसर होगा सी। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें माइको सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन क्या है? कैरिंग आउट द DNA, fragment of DNA from one host to another host via virus। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है? टेम्परेट फाज चाहिए। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफर, नहीं, ये हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर है। देखिए हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे इसमें। रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैरोजाइगोट, नहीं, मैरोजाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। मैरोजाइगोट होता क्या है? मैरोजाइगोट इज ए फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ ए स्पेसिफिक जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, नहीं, जनरलाइज ट्रांसडक्शन में जनरल कोई भी फ्रेगमेंट जा सकता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में स्पेसिफिक पोर्शन जाएगा। तो जनरलाइज के बारे में बोला तो ये भी नहीं है। इज कैरिड आउट बाई टेम्परेट फाज ओनली, यस ट्रू, क्योंकि ये वायरस के अंदर ये जाकर होस्ट के जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो ये वही फाज इंटीग्रेट कर सकते जो फाज टेम्परेट फाज होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग टेम्परेट फाज बोलते हैं। आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरस विद RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो इस तरह के वायरस जिनके पास RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है वो जीनोमिक RNA से मल्टीपल RNA कॉपी बनाते हैं, mRNA, जीनोमिक RNA से। तो आंसर होगा सिंथेसाइज RNA फ्रॉम द RNA टेम्पलेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एंटीबायोटिक केनामाइसिन इन बैक्टीरिया। केनामाइसिन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड एज ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर, और ये क्या करते हैं? 13S के साथ में, राइबोसोम के साथ में बाइंड कर जाते हैं, और उससे क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप। तो आंसर होगा ब्लॉकिंग ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये प्रोटीन है, बेसिकली हैं क्या? प्रोटीन क्लीव करते हैं कहाँ? इंटरनल साइट पर, इंटरनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए पर ये क्लीव करते हैं। जैसे आपने वेल नोन सुना होगा नाम इको R1 का, ठीक है, ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? GGACCT। तो ये जहाँ जहाँ ये सीक्वेंस देखेगा वहाँ वहाँ क्या कर देगा? क्लीवेज, यानी ब्रेक डाउन। तो ये क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विद इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो ये हमेशा स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे इको R1 का स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है? ये जीनोमिक सीक्वेंस। जब डीएनए को आप इको R1 से ट्रीट करेंगे तो जहाँ जहाँ ये वाला सीक्वेंस होगा वहाँ पर ये इको R1 बाइंड कर जाएगा और वहाँ पर क्लीव कर देगा। ठीक है, तो आंसर होगा टी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको याक भी बोलते हैं, किसके लिए यूज़ होता है? क्लोनिंग के लिए, जिसमें इसमें हम लोग क्लोनिंग प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर याक एक प्लाज्मिड है, सर्कुलर प्लाज्मिड है, और उसमें ये क्या कर देंगे? ये फॉरेन डीएनए को हम लोग लाइगेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कंपोज नहीं होता? किससे बना हुआ नहीं है ये? कोसाइट इसमें प्रेजेंट नहीं होते। कोसाइट किस में होते हैं? बैक्टीरियोफाज वाले में, वायरस में। कोसाइट क्या होता है? पैकेजिंग साइट, ये पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? वायरसेस में। ये तो वायरस नहीं है, ये तो ईस्ट क्या है? फंगस।
ठीक है। तो इसमें कोसाइट नहीं होता। सेंट्रोमेयर होते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सिस्टम है, सेंट्रोमेयर होंगे। टेलोमेयर भी होता है। ओरिसाइट इनमें डाला जाता है, ये ऑलरेडी होंगे नहीं, लेकिन ये क्योंकि इंजीनियर किया हुआ है तो ओरिसाइट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओरिसी बैक्टीरिया में, लेकिन ये डाला जाता है। तो इसमें कोसाइट नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सीजेला स्पीसीज। सीजेला जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऑप्शन होगा बी, ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। आंसर होगा बी। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही तक। होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।